जो मिसलीड कर रहे हैं ये कोर्ट को। 2016 से 2019 से पूरा बताऊंगी स्टोरी। 1997 से डिस्चार्ज होके एरियर्स तो बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको सरकार ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो अप्रैल 2019 में एसएलपी डिसमिस हो गई। कोर्ट ने गोविंद श्रीवास्तव का व्यू अपहेल्ड करा और सबको एरियर्स दे दिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज। क्वेश्चन ऑफ लॉ वाज लेफ्ट ओपन कि एरियर्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड एंड अगेन दे आर मिसलीडिंग द कोर्ट। मेरे एक ऑर्डर में लिखा हुआ है कि मिस अवस्थी हैज गिवन अ लॉस ऑफ 100 of crores टू गवर्नमेंट इन प्रोरेटा पेंशन। अब मैं मैम यहाँ एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, अगर ये तरसीम वाले केस का रेफरेंस देते तो शायद यहाँ एरियर रेस्ट्रिक्टेड हो सकता था। जय हिंद साथियों, जब भी कभी मैं अपने सैनिकों के साथ मिलता हूँ, जवानों के साथ मिलता हूँ, और जहाँ भी मैडम पल्लवी अवस्थी का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि एमएसपी वाली मैडम। लेकिन मैडम सिर्फ एमएसपी वाली नहीं है। आज एक केस है जो मैडम का अभी अभी रिजल्ट आया है और वो पेंशन से रिलेटेड है, और ये केस है हमारे एक एयरफोर्स के पूर्व सैनिक का, जिन्होंने 25 साल पहले सेना से डिस्चार्ज लिया और 25 साल के बाद उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे, उनकी कुछ कंप्लेंट थी, वो रजिस्टर्ड किए और मैडम ने वो केस लड़ा। पेंशन से रिलेटेड मैटर था। तो मैडम ये क्या केस था, थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, बेसिकली ये प्रोरेटा पेंशन का केस था, जिसमें एयरफोर्स ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था। ये प्रोरेटा पेंशन का केस जिन्होंने फाइल किया वो 1997 में डिस्चार्ज हुए थे। वैसे हमने प्रोरेटा पेंशन को एक बार पॉडकास्ट में भी डिस्कस करा है काफ़ी डिटेल में। एंड इस केस में 2024 में हाई कोर्ट से जजमेंट आई थी कि इनको जो प्रोरेटा पेंशन है वो डेट ऑफ डिस्चार्ज से दिया जाए विद एरियर्स। यहाँ पे 2025 में आके एयरफोर्स ने रिव्यू पिटीशन फाइल की है एरियर्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि जो एरियर्स हैं वो फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज ना दिए जाएं, क्योंकि वो 1997 में रिटायर्ड हुए जी। तो 1997 से डिस्चार्ज होके एरियर्स तो बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। 25 साल हो गए। 25 साल। बट ये पहला केस नहीं है, इसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको पूरा जर्नी बताती हूँ जो प्रोरेटा पेंशन की रही है अभी तक। जी। प्रोरेटा पेंशन का पहला केस मैंने 2016 में फाइल किया था। 2019 में उसकी पहली जजमेंट आई। 2019 में जो जजमेंट आती है उसमें जो एरियर्स थे, प्रोरेटा पेंशन के जो एरियर्स थे वो फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। उस टाइम पे दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस मुरलीधर साहब थे जिन्होंने जजमेंट दिया। क्योंकि इस जजमेंट को डिस्कस करने के लिए एक्चुअली हमें पूरी बैकग्राउंड जानना जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको पूरा 2016 से 2019 से पूरा बताऊंगी स्टोरी। तो 2019 की जो जजमेंट आई थी उसमें फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज से एरियर्स दिए गए थे। वो जो जजमेंट था जस्टिस जो मुरलीधर ने दिया था गोविंद श्रीवास्तव जी का, उसको सरकार ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की पूरी पिटीशन में इन्होंने कहीं भी एरियर्स रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं की जी। ऑल्दो एसएलपी इन्होंने फाइल की, एसएलपी इनकी डिसमिस हुई 2019 में ही, अप्रैल में देयर इज सम डेट ऑर्डर डेट, तो अप्रैल 2019 में एसएलपी डिसमिस हो गई। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में भी ये पहला जजमेंट था प्रोरेटा पेंशन का, तो बहुत सारे जो लोग थे वो आगे आए प्रोरेटा पेंशन के लिए। और बहुत प्रोरेटा पेंशन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि प्रोरेटा पेंशन क्यों मिलती है, सो मैं उसकी ग्रेविटी में नहीं जाऊंगी। हम अभी खाली पेंशन और उसके एरियर्स और क्यों ये जजमेंट आई है इन सबको डिस्कस कर मैं आपको बताऊंगी। फिर गोविंद श्रीवास्तव की जब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी, उसके बाद बहुत सारे लोग आए, कोर्ट केस मैंने फाइल किए, बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी मिली। उसमें राकेश कुमार, मोहम्मद इशरार खान की काफी लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें फिर से शुरू से पूरी बहस हुई जी। फिर 2020 में आके ब्रिजलाल का एक केस आता है जिसके साथ में 40-45 सिमिलर पिटीशंस थी, वो भी एक बहुत बड़ा क्लब पिटीशन है। वहां तक भी ये सबको एरियर्स देते आए हैं, कभी भी इन्होंने एरियर्स पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज, चाहे वो 80s में हो, 90s में हो, 20s में हो। लोगों को 20-20, 30-30 साल तक के एरियर्स मिले पेंशन के साथ में। उसके बाद 2020 में पहली बार इन्होंने एरियर्स की रेस्ट्रिक्शन की बात कोर्ट में कही, जो कि हमारा बिजलाल और उसके साथ में 40-45 और पिटीशंस थी। बहुत बड़ा बैच पिटीशन थी वो, तो बहुत बड़ी जजमेंट है उसकी, जस्टिस राजीव साय एंडलॉ जी की। उसमें इन्होंने बोला कि ये जो केसेस हैं प्रोरेटा पेंशन के 20-30 साल की डिले के बाद फाइल हो रहे हैं, तो इसमें एरियर्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट होने चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फाइनेंशियली लॉस हो रहा है।
कोर्ट ने इनका ऑब्जेक्शन तो नोट करा, ऑब्जेक्शन दर्ज करा है जजमेंट में, लेकिन एरियर्स रेस्ट्रिक्ट नहीं किए। वो क्यों नहीं किए? क्योंकि गोविंद श्रीवास्तव में एरियर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज थे। उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट जजमेंट आई है 2019 से 2020 के बीच में बहुत सारे लोगों को प्रोरेटा पेंशन मिली है, और उन सबको एरियर्स जो है वो डेट ऑफ डिस्चार्ज से ही मिला है। ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वहां भी इनकी एसएलपी डिसमिस हुई है सरकार की जी। तो एरियर सबको मिलते रहे। तो हाई कोर्ट ने ब्रिजलाल के साथ जो कनेक्टेड पिटीशंस थी उनमें ये इनका ऑब्जेक्शन तो दर्ज किया है कि ये ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि 20-30 साल की डिले है और एरियर्स नहीं देना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने गोविंद श्रीवास्तव का व्यू अपहेल्ड करा और सबको एरियर्स दे दिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज। वो ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट हो गया, सबको प्रोरेटा अब तक पेंशन सारे ऑर्डर इम्प्लीमेंट होते रहे 2023 तक। जी। सॉरी 2022 तक। 2022 तक सबको एरियर्स मिलते रहे। 2022 में एमओडी क्या करती है, एक पॉलिसी फ्रेम कर देती है, 4 नवंबर 2022 की पॉलिसी है जो प्रोरेटा पेंशन देती है सभी पीवीओआर्स को। इन्होंने बोला कि हम आपको प्रोरेटा पेंशन दे रहे हैं, लेकिन एरियर्स रेस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन ये प्रोरेटा पेंशन पहले ऑफिसर्स के लिए थी जी, जेसीओ और जवान तो बाद में इंक्लूड हुए हैं। वो गोविंद श्रीवास्तव की जजमेंट से जी मैडम शुरू हुआ है 2019 से। 2022 में इन्होंने पॉलिसी ही इसलिए फ्रेम की है। अब आप एक देखिए 2019 से लेके 2022 तक जिन्होंने कोर्ट केस किए उन सबको एरियर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज मिल गया है। 2022 में आके एमओडी पॉलिसी फ्रेम करती है कि एरियर्स प्रोरेटा पेंशन तो हम आपको देंगे, लेकिन जो एरियर्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट होंगे पॉलिसी की डेट से 2022 से, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस था। अब जो केसेस उसके बाद अलाउ हो रहे थे उनमें इन्होंने कोर्ट में ऑब्जेक्शन लेना शुरू किया कि अब हमने पॉलिसी फ्रेम कर दी है 2022 की, तो अब हम पॉलिसी की डेट से देंगे। जिस दिन पॉलिसी फ्रेम हुई है उसके बाद से एरियर देना शुरू। हाँ जी, हाँ जी, उसके पहले से नहीं देंगे। उसके बाद भी कुछ कोर्ट केसेस अलाउ हुए। 2023 में इन्होंने ये जो मैटर जो आप अभी देख रहे हैं जफर अली मुल्ला जी का है, हाँ जी, इसमें भी इन्होंने ये ऑब्जेक्शन लिया। ये 2023 में कोर्ट केस लगा था जब इसका सुनवाई हो रही थी, तो इन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन लिया कि एरियर्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। तो कोर्ट ने बोला कि जिसका डिस्चार्ज इस पॉलिसी से पहले का है उस पर ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी। पॉलिसी तो आपकी बाद में आई है जी। ये जो पॉलिसी है वो 2022 में आई है। और डिस्चार्ज हुआ 1997 में, कभी भी हुआ, 97 में हुआ, किसी भी डेट में हुआ है, बट पॉलिसी से पहले जिनका डिस्चार्ज है उन पे पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी। ये पॉलिसी इसमें कोर्ट ने मना कर दिया और उनको बोला कि ये पॉलिसी इन पे एप्लीकेबल नहीं होगी और डेट ऑफ डिस्चार्ज से एरियर्स दे दिया। एक और भी मैटर था, सेम मेरा ही था, उन्नी कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें भी प्रोरेटा पेंशन में इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। वो मैटर भी कोर्ट ने इनका ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करा लेकिन ओवररूल कर दिया और कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको एरियर्स तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज ही देना पड़ेगा जी। क्योंकि साइमल्टेनियसली 2 केसेस चल रहे हैं तो मैं उसको भी रेफर करूंगी। उन्नी कृष्णन के केस में भी सेम ऑर्डर होता है, सेम ही ऑब्जेक्शन लेते हैं। उसमें इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई उन्नी कृष्णन में। तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ जी, वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। वो अभी पिटीशन एसएलपी फाइल की इन्होंने, वो वहां पे पेंडिंग है। वहां भी इन्होंने यही ऑब्जेक्शन लिया। और सबसे बड़ी चीज है कि इतना बड़ा जो मिसलीड कर रहे हैं ये कोर्ट को, सरकार जो मिसलीड कर रही है, ऑन एफिडेविट कर रही है। इन्होंने बोला है वहां पे भी और इस रिव्यू में भी बोला है, मैं उसमें भी आऊंगी। इन्होंने बोला है कि उसमें गोविंद कुमार श्रीवास्तव में क्वेश्चन ऑफ लॉ वाज लेफ्ट ओपन कि एरियर्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड। सुप्रीम जब जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट गए थे जब ये गोविंद कुमार श्रीवास्तव में, उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ वाज लेफ्ट ओपन, बट क्वेश्चन ऑफ लॉ वाज लेफ्ट ओपन नॉट ऑन एरियर्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर आप मतलब कहें तो गोलमोल है, गोलमोल भी नहीं है, एरियर्स की तो बात ही नहीं है सर, जिक्र ही नहीं किया उसका, एरियर का जिक्र नहीं है। मैंने यही चीज इस कोर्ट को भी बताई, हाई कोर्ट को भी, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो उन्नी कृष्णन में मैंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है उसमें भी ये चीज हमने कोर्ट को बताई है कि गोविंद श्रीवास्तव की एसएलपी अगर आप देखेंगे उसमें कहीं पे भी पूरी पिटीशन में जिक्र नहीं है एरियर्स का। जी। अगर आपको एरियर्स पे ऑब्जेक्शन लेना था तो आप 2019 में एसएलपी जो आपने फाइल की थी आपको उसमें ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। अब ये जो उन्नी कृष्णन की पिटीशन में जो एसएलपी फाइल कर रहे हैं या फिर जफर अली मुल्ला के रिव्यू में जो पिटीशन जो ऑब्जेक्शंस फाइल कर रहे हैं, जो ग्राउंड्स ले रहे हैं,
इसमें ये बोल रहे हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ लेफ्ट ओपन करा था जी, इसलिए आप एरियर्स रेस्ट्रिक्ट करिए। और तरसेम सिंह की जजमेंट, क्योंकि नॉर्मल आप देखेंगे तो हर एक पेंशन में जितने भी पेंशन के केसेस होते हैं उनमें एरियर्स 3 साल का मिलता है। जी हाँ, लास्ट 3 3 साल साल के एरियर्स रेस्ट्रिक्ट हैं, किसी भी पेंशन, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, लास्ट 3 साल के ही एरियर्स मिलते हैं, क्योंकि तरसेम सिंह की जजमेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तरसेम सिंह। बट वो ऑब्जेक्शन आपने गोविंद श्रीवास्तव में नहीं लिया था, सरकार ने वो ऑब्जेक्शन गोविंद श्रीवास्तव में नहीं लिया था। तो प्रोरेटा पेंशन ही खाली ऐसी पेंशन है जिसमें एरियर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज मिल रहे हैं। हाँ जी, चाहे वो आपका डिस्चार्ज किसी भी साल का हो, प्रोरेटा पेंशन इज द ओनली पेंशन। तो इसमें फिर लेट्स गो बैक टू कि इन्होंने बोला कि क्वेश्चन ऑफ लॉ वाज लेफ्ट ओपन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन एरियर्स, इसलिए जो है एरियर्स रेस्ट्रिक्ट किए जाएं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन पूरी एसएलपी फाइल की है। अगर आप पूरी एसएलपी देखेंगे, पूरी एसएलपी में कहीं भी एक सिंगल वर्ड नहीं है कि एरिया शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर 3 इयर्स। और तरसेम सिंह का, क्योंकि तब तो पॉलिसी नहीं थी, 2022 की पॉलिसी नहीं थी, बट तरसेम सिंह की जजमेंट तो थी, आप ऑब्जेक्शन ले सकते थे। आपने 2019 से लेके 2022 तक सबको एरियर्स दिए। 2022 के बाद इन्होंने ऑब्जेक्शन लेना शुरू किया कि हम एरियर्स नहीं देंगे, क्योंकि एरियर्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट करने चाहिए 2022 से। सुप्रीम कोर्ट में अभी पिटीशन जो पेंडिंग है, जो एसएलपी है, जो गवर्नमेंट की अपील है, वो भी पेंडिंग है, और हमने उसमें काउंटर भी फाइल कर दिया है। उसमें 1-2 डेट भी आई हियरिंग की, बट फाइनली अभी हियरिंग नहीं हो पाई। मीनवाइल ये एयरफोर्स ने जफर अली मुल्ला में रिव्यू फाइल किया, रिव्यू में सेम ऑब्जेक्शन लिया कि एरियाज रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। एंड अगेन दे आर मिसलीडिंग द कोर्ट। यहां भी रिव्यू में बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑन एरियर्स इज लेफ्ट ओपन, ऑन एरियर्स। अगर आप रिव्यू पिटीशन देखेंगे उसमें क्लियर लिखा हुआ है ऑन एफिडेविट कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ छोड़ा हुआ है कि एरियर्स रेस्ट्रिक्ट होने चाहिए, बट एरियर्स की तो बात ही नहीं है कहीं भी एसएलपी में, पूरी किसी भी केस में जिक्र नहीं है, किसी में भी नहीं है। फिर ये जब केस की बहस हो रही थी, क्योंकि एरियर्स की वजह से बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आया है, नो डाउट एरियर्स तो सबको मिले हैं, 25 साल, लेकिन आप ये नहीं कर सकते ना, लेकिन आप ये नहीं कर सकते ना कि आपने 100 लोगों को दे दिया है, 100 लोगों, अब जो 10 लोग बचे आप उनको नहीं देंगे, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जब आपने सबको दिया, ये फाइट जो है एरियर्स की, ये आपको 2019 में करनी चाहिए थी। आप 2019 से लेके 2022 तक सबको एरियर्स दे चुके हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज। अब मैं मैम यहाँ एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, अगर ये तरसीम वाले केस का रेफरेंस देते तो शायद यहाँ एरियर रेस्ट्रिक्ट हो सकता था सर, क्योंकि सारी ही पेंशन में आप देखेंगे तो 3 साल का एरियर्स मिल रहा है। प्रोरेटा पेंशन खाली ऐसी पेंशन है जिसमें डेट ऑफ डिस्चार्ज से एरियर्स मिल रहे हैं, नहीं तो किसी में नहीं मिले डेट ऑफ डिस्चार्ज से। एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नो डाउट आया है कि मेरे एक मैटर में, इनफैक्ट कोर्ट में जज साहब ने ऑब्जर्व भी किया, दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे एक ऑर्डर में लिखा हुआ है कि मिस अवस्थी हैज गिवन अ लॉस ऑफ 100 crores टू गवर्नमेंट इन प्रोरेटा पेंशन। तो वो इसलिए क्योंकि एरियर्स की वजह से फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो आया है, बट क्योंकि पीरियड लंबा हो रहा है, लेकिन जब आपने इतने, मेरा कोर्ट के सामने मेरा ये सबमिशन था कि जब आपने 2019 से अभी तक हजारों तो नहीं बोलूंगी बट सैकड़ों पीपीओ इंप्लीमेंट हुए हैं, सैकड़ों लोगों को पेंशन मिली है, सैकड़ों लोगों को एरियर्स मिले हैं, तो अब आप कुछ लोगों को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और ये जो ऑर्डर है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, क्योंकि एक तो इनका रिव्यू डिसमिस हुआ है, कोर्ट ने बोला है कि भले ही आपकी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी पेंडिंग है, उसकी वजह वो भी एक बार नहीं होगा कि आप एरियर्स यहाँ पे रिलीज नहीं करेंगे, और इसमें डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट का भी, इनका ऑब्जेक्शन इसमें रिकॉर्ड है कि इनका वहां पे पेंडिंग है। वो सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करेगी इशू तब करेगी डिसाइड, लेट्स सी वहां पे भी। बट वहां पे भी इनका ये ग्राउंड नहीं चलने वाला है बहुत ज्यादा, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों को दे चुके हैं जी। तो क्या ये केस को लेके भी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डाल सकती है गवर्नमेंट? बिल्कुल डाल सकती है, उनका राइट है। अब किसी भी, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल कोई भी केस आए उसमें रिव्यू पिटीशन, ये उनका हक है, जैसे हम अपील में जा सकते हैं वो भी जा सकते हैं, बट हाँ ये बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर है कि इसमें उनके सारे ऑब्जेक्शंस जो है वो कोर्ट ने रिकॉर्ड किए, और ये ऑर्डर एक्चुअली भी जितने लोग हैं प्रोरेटा पेंशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी के बाद इन्होंने सबको बुलाया है कि आप आओ प्रोरेटा पेंशन ले जाओ हमसे, बट एरियर्स नहीं दिए, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। और सेकेंडली जो अभी बहुत सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं, जैसे जो लेस देन 9 years वाले हैं, उनका भी केस क्लियर हो गया है, तो उन, क्योंकि प्रोरेटा पेंशन तो उनको भी मिली है,
तो प्रोरेटा पेंशन के एरियर्स तो उनको भी फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज दे आर आल्सो एंटाइटल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज, तो उन सब के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है इस ऑर्डर से। तो साथियों, अभी आपने सुना एडवोकेट पल्लवी अवस्थी जी को। कोर्ट भी कह चुका है कि 100 करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन डलवाया है। बर्डन नहीं है, उनका हक था जो छूटा हुआ था, वो दिलवाया मैडम आपने। और आपको इतने अच्छे काम के लिए उनकी सबकी दुआएं मिलेंगी। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि मैडम आप इसी तरीके से पूर्व सैनिकों की जो ऑन ड्यूटी हैं या रिटायर्ड चले गए उनकी सेवा करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय दिया हमारे व्यूवर्स के लिए। फिर मिलेंगे किसी टॉपिक पर, वेलफेयर से रिलेटेड या किसी कोर्स से रिलेटेड मैटर पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।